हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ यूपी टाइट के लिए, उसके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ हमेशा, और आगे भी वह श्रृंखला चलने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको सुपर टाइट का कंटेंट भी अब प्रोवाइड करने वाला हूँ। उसके अंतर्गत मैं आपको जीएस, सामान्य ज्ञान व करंट अफेयर्स तो मैं अभी नहीं कराऊंगा जब तक एग्जाम डेट क्लियर नहीं होगी, लेकिन उसका जो सामान्य ज्ञान प्लस जीएस का महत्वपूर्ण भाग है उसके प्रश्न आपको सॉल्व कराता रहा करूंगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। आपको पता है कि पीछे केंद्र शासित प्रदेश काफ़ी मर्ज होकर बने हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इसी प्रकार दादर एवं नगर हवेली व दमन एवं दीव। सही है, तो ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो उससे क्या अंतर हुआ है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और कितने राज्य हो गए हैं, उनकी राजधानियाँ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, पहला है भाई दिल्ली। आपको पता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वे होते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण नियंत्रण रहता है। आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में क्या है, एक उपराज्यपाल होता है जो राज्य सरकार द्वारा, नहीं, उपराज्यपाल किसके अधीन होता है भाई, वहाँ राज्य सरकार का कोई वो नहीं होता। आप देख लीजिए दिल्ली में क्या है, आप भी है, लेकिन उसका उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ उपराज्यपाल की होगी कि उपराज्यपाल जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आपने पीछे भी पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरा देख लें जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीप। नीचे हम देख लेते हैं लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। तो इस प्रकार कितनी हो गए भाई, हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपको ऑप्शन हमेशा 8 लगाना है। कितने केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इनकी राजधानी देख लेते हैं सबकी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान के लिए आ सकते हैं आपके लिए। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। ठीक है, दादर और नगर हवेली की दमन है, ये देखना आप नोटिस करना, इंपॉर्टेंस है। दिल्ली की नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप की कवरत्ती है। पुडुचेरी की पांडिचेरी है। जम्मू और कश्मीर की है दो राजधानी है, श्रीनगर है जो आपकी ग्रीष्मकाल के लिए है, और जम्मू शीतकाल के लिए है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है। तो ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट रखने हैं, उन्हें याद करना है भाई। आपसे करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में जो आपका सुपर टाइट में है, 30 अंक में है वाला पोर्शन आपका करंट अफेयर प्लस सामान्य ज्ञान। और आपको ये रीजनिंग में भी आ सकता है कि जो छाटने के लिए आती है ना, छटनी होती है, उसमें ये वाला क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जरा राजधानी। कितनी राजधानी है अभी वर्तमान में, वर्तमान में 28 राज्य हैं और उनकी 28 राजधानियां हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8, और राज्य कितने हैं, 28। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्रम से इनकी राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश की वही अमरावती सुन रहे थे, लेकिन अब आजकल में हैदराबाद भी प्रस्तावित है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अमरावती या हैदराबाद, इनमें से कोई भी हो सकती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की है भाई ईटानगर, क्या है, ईटानगर। असम की क्या है, असम की राजधानी है दिसपुर। बिहार की पटना व छत्तीसगढ़ की रायपुर। गोवा की क्या है, पणजी। ठीक है, पणजी। गुजरात की गांधीनगर है राजधानी। हरियाणा की चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, शिमला है। झारखंड की रांची है। कर्नाटक की बेंगलुरु है। ठीक है, केरल की क्या है दोस्तों, केरल की है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये याद रख लेना आप, अब सी टेट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी राजधानी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश की भोपाल है। महाराष्ट्र की मुंबई है। ठीक है, मणिपुर की क्या है दोस्तों, इम्फाल है। मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। मेघालय की है शिलोंग। मिजोरम की आइजोल। नागालैंड की कोहिमा। तो याद रखना है आपको। उड़ीसा की है दोस्तों भुवनेश्वर। पंजाब की चंडीगढ़। देखिए आपने पढ़ा हरियाणा एंड पंजाब, दोनों ही क्या है, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा व पंजाब। हरियाणा व पंजाब की क्या है दोस्तों, हरियाणा व पंजाब की है चंडीगढ़ राजधानी। ठीक है, याद रखना, पंजाब की चंडीगढ़। राजस्थान की दोस्तों जयपुर, पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम गंगटोक। तमिलनाडु की चेन्नई। तेलंगाना की भी क्या है दोस्तों, हैदराबाद। सही है, हैदराबाद। आप ये आंध्र प्रदेश बताया था, आंध्र प्रदेश की दोस्तों अमरावती प्रस्तावित है, लेकिन हैदराबाद पे भी चर्चा होती रहती है। तो जब तक नहीं होती निश्चित, समझ गए हो,
वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन उसकी प्रस्तावित क्या है, अमरावती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। त्रिपुरा की क्या है दोस्तों, अगरतला है। क्या, अगरतला है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, आप सब जानते हैं। उत्तराखंड की याद रखना, 2 बनी है, देहरादून शीतकाल के लिए है, ग्रीष्मकाल के लिए गैरसैंण है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। सही है। पश्चिम बंगाल की क्या है, कोलकाता। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कितने 28 राज्य देखे। तो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, कितने हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट पे जाते हैं। राज्य कितने हैं, राज्य हैं 8। कितने हैं राज्य, 8 के आगे 2 लगा दो, 8 के आगे 2 लगा दो 28। और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, इसके आगे 2 लगा दोगे तो राज्य हो जाएंगे 28 राज्य। ठीक है। अब देख लीजिए आप, ये देखिए, यह है हमारा प्यारा भारत। आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यह है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, प्यारा भारत देख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए भाई, ये होती हैं दिशाएं, होती हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हमेशा इधर वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है दोस्तों, ये होता है पूरब। क्या होता है, पूरब। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। आपको चीज़ें याद रखनी है। क्या होता है दोस्तों, इधर वाला जो रीजन होता है पूरब, इधर वाला पश्चिम। जो मैंने आपको बताया, जो आपके सीधे हाथ पे होता है वो पूरब, बिल्कुल आप खड़े हो जाओगे हाथ फैला के, इधर वाला पश्चिम। ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। ठीक है, अब देखिए अपने सिर की तरफ ऊपर की साइड, ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है, ये होता है उत्तर भारत। क्या होता है, उत्तर भारत, या उत्तर दिशा समझ सकते हो, उत्तर भारत। ठीक है, ये होता है उत्तर। ऊपर की साइड क्या होता है दोस्तों, ये जो लाइन है ये होती है आपकी उत्तर। तो याद रखना है हमेशा। दोस्तों नीचे वाला जो होता है, ये होता है दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, ये होता है दक्षिण भारत। सही है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। आपने देखा कि कितने स्टेट्स थे हमारे, 28 थे। कितने दोस्तों, 28 थे। कितने थे, 28। देखिए दिखा देता हूँ आपको, देखो लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, आपने पढ़ा भी था। सही है, तो पढ़ा था ना। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है, और ये आपका लद्दाख, ये आपका लद्दाख, ये है लद्दाख। इसकी राजधानी ले, जम्मू एंड कश्मीर की आपने देखी थी जम्मू व श्रीनगर। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलते हैं थोड़ा नीचे। सही है, ये हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा होगा, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, और ये सीमा बनाता है नेपाल से। आप देख सकते हैं, एक इकलौता देश है जहाँ से सीमा बनाता है नेपाल से। ठीक है, लखीमपुर खीरी वगैरह, पीलीभीत वगैरह जो यहाँ पे पड़ जाते हैं इस वाले एरिया में। सही है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, दमन नगर हवेली एंड दमन द्वीप, ये भी बना है। ठीक है, ये दमन में यहाँ पर था और यहाँ पर था, तो इन्हें मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सही है। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये रहा। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी अभी हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित क्या है, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। प्रस्तावित क्या है, अमरावती। क्या है दोस्तों, अमरावती। ठीक है, और कौन कौन से सागर हैं अपने यहाँ आप देखोगे तो ये वाला जो है, ये वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर गुजरात की तरफ। ठीक है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की तरफ, जहाँ सुंदरवन वगैरह पाए जाते हैं। आपने सुना होगा सुंदरवन का बहुत ज़्यादा जिक्र सुनते होगे। सुंदरवन कहाँ है, इधर की साइड है। तो ये चीज़ आपको नोटिस करनी है, ये वाला जो एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपने भारत का मैप भी देखा। तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद।